24 घंटे में 4 हत्याओं से कानपुर में हड़कंप मच गया है। फजलगंज थाना इलाके में एक साथ 3 लोगों की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पति पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। उधर कानपुर देहात से समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो कानपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यहां 4 हत्याएं हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, कारोबारी मनीष गुप्ता की जो हत्या हुई थी उसकी गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि यहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें पति पत्नी और बेटा शामिल है। इनकी हत्या तो हुई ही, साथ ही आपको बता दें उधर कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फजलगंज में पति पत्नी और बेटे की हत्या की गई और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सब कुछ हुआ कानपुर में। तो कानपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है, जहां पर फजलगंज में दंपत्ति और बेटे की हत्या कर दी गई और दूसरी तरफ कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी के नेता को गोली मार दी गई। और ये सब कुछ हुआ 24 घंटे के भीतर। तो 24 घंटे में 4 मर्डर से कानपुर में सनसनी मची हुई है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। संजय, ये हो क्या रहा है? कानपुर सुर्खियों में है, वो भी गलत वजहों से। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रतिमा एक व्यवस्था की थी कि जो जिले जहां आपराधिक वारदातें ज़्यादा होती हैं उनमें पुलिस कमिश्नरी का इंतज़ाम किया था। वो ये सोचकर किया गया था कि अधिकारी मौजूद रहेंगे, उनके पास ताकत बढ़ेगी और क्राइम कंट्रोल होगा। लेकिन जिस तरह की वारदातें एक 24 घंटे के भीतर सामने आई हैं, हर्ष यादव जो सपा का युवजन सभा का नेता था उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि हत्यारोपी जो शिवेंद्र सिंह है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जाता है कि वो भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से उसने ये वारदात को अंजाम दिया, ललकारते हुए बुलाया उसने हर्ष यादव को और बीच चौराहे पर गोली मार दी। एक एक करके 3 गोलियां उसने मारी है। इस तरह की घटना होना अपने आप में कहीं ना कहीं ये संदेश देती है कि पुलिस का, वर्दी का, कानून का खौफ नहीं है। तिहरा जो हत्याकांड है उसमें एक प्रोविजन स्टोर का जो मालिक है उसने अपने घर पर सो रहा था। रात में किसने उसका कत्ल किया, पुलिस अभी फिलहाल कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन पति पत्नी और बच्चे के तीनों की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है। पति के जो नंद किशोर जिनका नाम बताया गया है उनके पैर बंधे हुए हैं। फिलहाल जो घटना स्थल को देखकर लग रहा है ये वारदात लूट के इरादे से होने की बात कही जा रही है। और जहां तक मनीष गुप्ता हत्याकांड है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहे। पिछले 24 घंटे में 4 हत्याएं कानपुर में हुई हैं, जिसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बदमाशों ने कानपुर देहात से समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्थानीय लोगों ने सड़क पर खून से लथपथ पड़े एसपी नेता को स्कूटी पर रखकर अस्पताल उनको लेकर जाना पड़ा, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब इस मामले पर भी लगातार विवाद हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब एसपी नेता अपने साथियों के साथ कार में बैठे हुए थे तो सफारी गाड़ी से आए कुछ बदमाशों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही हर्ष भागने के लिए गाड़ी से निकले, बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। लोगों की सूचना पर बर्रा थाना समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि अपराधियों तक पहुंच सके। लेकिन कुल मिलाकर कानपुर में एक के बाद हो रही घटनाओं को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। आपको एक अपडेट भी दे देते हैं। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव को सर में गोली मार दी गई थी। इसके बाद लगातार पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।